Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं अपने तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहे हैं। उस बेरोजगार लोगों की बारात यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। 2 चरणों के चुनाव के बाद अब तीसरा चरण जैसे जैसे करीब आ रहा है, यूपी की सियासी गलियों में भी गहमा गहमी देखी जा रही है। इस बीच मैनपुरी में आज एक गजब नजारा देखने को मिला, जहां अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के साथ रोड शो किया और इसके बाद जनता को भी संबोधित किया। देखने वाली बात ये रही कि इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ में लोगों की संख्या इतनी थी कि जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। इस रोड शो में सपा समर्थक हाथों में सपा के झंडे लेकर और सपा की लाल टोपी पहनकर शामिल हुए। जमकर नारेबाजी भी की गई। रोड शो को अखिलेश यादव ने बेरोजगार बारात यात्रा का नाम दिया है। वहीं इस यात्रा को लेकर जब अखिलेश यादव से बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये रोड शो नहीं है। पहले तो ये आप मान लो, मैं उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ जो लोग बेरोजगारों की बारात यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगारों की बारात यात्रा, भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की नुमाइश नहीं करनी थी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ काम करना चाहिए था। मैं अपने तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहे हैं। उस बेरोजगार लोगों की बारात यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी कम होती होंगी बारातें, वो बारातें दूसरे तरह की होती हैं। ये बेरोजगारों की बारात यात्रा है जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ। कल राहुल जी ने रायबरेली से नामांकन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी हारने के बाद रायबरेली देखा। बहुत से उदाहरण हैं। नेता 2 लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ने कहा है कि अगर विपक्ष जब जीत जाता है तो नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम पे तोड़ते हैं। देखिए, इस बहस के में हमें उलझना नहीं है। ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी ले, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें। जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी। और हम लोगों ने तय ये किया है, ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे। ईवीएम से हरा के और ईवीएम हटा देंगे। जब जर्मनी जैसा देश ईवीएम से वोट पड़ने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है, संविधान के खिलाफ मानता है। लेकिन भारत की जनसंख्या भी तो अधिक है। और सैनिक स्कूल की दुर्दशा बहुत खराब है। ये मुख्यमंत्री ही उल्टे पुल्टे हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, हर अच्छी चीज को खराब कर देते हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस को 100 नंबर देकर ही खराब कर दी। अब पुलिस जाती है तो दोनों पक्षों से वसूल लेती है, क्योंकि 100 से 112 कर दिया। जो गिनती बढ़ाई मुख्यमंत्री जी ने, पुलिस को लगा कि उन्हें रेट बढ़ा देना चाहिए, तो रेट बढ़ गया। सैनिक स्कूल, ये वो सैनिक स्कूल था जो फौज में बड़े बड़े पदों पर पहुंचाता और नौजवानों को अफसर बनने का मौका मिलता। वो सरकार जो अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी ला रही है, वो सैनिक स्कूल को कैसे स्वीकार कर सकती है? समाजवादियों की सरकार बनेगी, एमपी जीतेंगे यहाँ से, सैनिक स्कूल पहले की तरह चलेगा, जिससे बच्चों का भविष्य बने
और देश में अच्छे अफसर बनकर के मैनपुरी से जाएं और देश की रक्षा करें। अच्छा जी, थर्ड फेज का चुनाव है, आप कितनी सीटें मान रहे हैं समाजवादी पार्टी? 2 फेसों में तो जनता ने बीजेपी को पलट दिया, इसीलिए 400 पार का नारा भूल गए, भाषा बदल गई उनकी। ये तीसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें सफाया भी होगा, 7 समुंदर पार फेंक दिए जाएंगे हार आकर के, और इस राउंड के बाद 7 तारीख के बाद 7वें राउंड तक बीजेपी हारती जाएगी। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने सीएम योगी को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।